अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अपने नए व्लॉग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आमना। जैसे कि आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो जंग चल रही है और इस वक्त जो है वो अमेरिका ने बात भी की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम जनाब जंग बंदी की तरफ आ रहे हैं, 5 दिन के लिए हम ठहरे हैं, लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं आया। उसी तरह ईरान और जो अमेरिका है वो इसराइल वो मुस्तकिल जंग में मुलविस हैं और दोनों साइड से जो है वो मिसाइल मुस्तकिल मारे जा रहे हैं। ईरान की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि ईरान जो है वो किसी भी जगह पे थक नहीं रहा और बहुत बहादुरी के साथ जो है वो मुकाबला कर रहा है। अगर उनका एक बंदा शहीद होता है तो वो अपने अगले बंदे को जो है वो उसके आगे भेज देते हैं। जब अली लारजानी जो है उनकी जब डेथ हुई है, जिस वक्त वो शहीद हुए हैं, तो उसके बाद भी उनका जोशो जज्बा जो है वो इतना ज़बरदस्त था कि हमने देखा कि ईद के मौके पर भी, नौरोज़ के मौके पर भी अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो लाखों की तादाद में जो है वो मेन उनके चौक पे बाहर आई है और उन्होंने वेलकम किया है हर चीज़ को। और उन्होंने ये बताया कि हम कोई डरे हुए नहीं हैं, हम कोई खौफज़दा नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके जो लोग शहीद होते हैं उनके वो नाम मिसाइलों के ऊपर बाकायदा लिख कर वहाँ पे वार करते हैं। और अगर हम जॉन हुसैन की बात करें तो जॉन हुसैन हमें बड़ा अच्छा अपडेट कर रहे हैं। मुस्तकिल वो ये बता रहे हैं कि किसी भी जगह पर ईरान जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अभी अमेरिका ने कुछ शराइत जो है वो रखी थी और उन शराइत के बाद जो है वो पीछे हट गया था ये ईरान। अभी अमेरिका ने कुछ शराइत रखी थी जिसको ईरान ने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अब ईरान ने जो है वो 5 शराइत रख दी हैं। आइए हम ज़रा आवाम के दरमियान में इस वक्त मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं ईरान की शराइत के बारे में। अगर मैं शराइत की बात करूँ तो एक शर्त उनकी ये भी है कि अबनाए हरमज़ के अंदर, जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ हरमज़ भी कहते हैं, उसके ऊपर उनकी इजारादारी जो है उसको माना जाए। तो जानते हैं किसी से कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। कुछ शराइत वगैरह जो हैं वो दिए हैं, 5 शराइत दिए हैं कि एक तो ये कि जो अबनाए हरमज़ है उसके ऊपर जो है वो उसकी इजारादारी जो है तस्लीम की जाए, जो नुकसानात हुए हैं उनको पूरा किया जाए। क्या कहते हैं आप? अमेरिका से डिमांड की है उसने। ये पता कि यहूदी तो कभी नहीं मानेगा, उसकी शराइत है अच्छा ईरान की। तो अभी ईरान जो है वो तने तनहा है, समझ लें, कोई मुसलमान ममालिक उसका साथ नहीं दे रहे, सब चुप करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इनको चाहिए सबको हो के उसका साथ दें और ईरान के साथ पूरा कोऑपरेट करें, उसे करीब आ जाए। हाँ जी, उससे जो है वेलकम करें कि भाई ठीक है जो तू कर रहा हम आपके साथ हैं। ठीक है, लेकिन नहीं आपको नहीं लगता कि ईरान तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है? उसने तो कहा है कि मैंने पुराने हथियार चलाए, अभी बहुत हथियार है मेरे पास। हाँ, वो तो ये सही कह रहा है, अभी वाकई नहीं उसने चलाए। जब चलाना तो फिर पूरे समझ लो कि दुनिया पे तबाही मचनी है। आपको लग रहा है कि बहुत है उसके पास? अच्छा है, अल्लाह के हुक्म से जहाँ वो रह रहा है वो धरती ऐसी है पाकदत, उसको शिकस्त हो ही नहीं सकती अल्लाह के हुक्म से। नहीं तो सुपर पावर इस वक्त अमेरिका है कि ईरान है? मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह के हुक्म से ईरान है। इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से ईरान है, निस्तो नबूद कर देंगे इन यहूदियों का हम अल्लाह की रहमत से। पाकिस्तान का किरदार जो है वो जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुलह कराएगा ईरान की, अमेरिका की, आप उसको किस तरह देखते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि चलें, अगर सुलह करते हैं लेकिन जो वो चाह रहा है ईरान उसके मुताबिक हो, तो ठीक है, उसके मुताबिक होती नज़र नहीं आ रही तो उसने बैक करना नहीं है, पीछे होना नहीं है। ठीक है, ईरान ने तो पीछे होना ही नहीं जब तक उसकी पूरी शराइतें ना माने। ठीक है, उसकी मानेंगे शराइतें जो उसकी जायज़ है। वो कहता है कि मैं पीछे हटता हूँ, मेरे पे आइंदा हमला ना हो किसी किस्म का भी, जो मेरी तनसीबात हैं उन पे कोई हमला नहीं होना चाहिए। मुझे पूरा हक है कि मैं अपना दिफा कर सकूँ, तो इसलिए ये इन्होंने मानना नहीं है। लेकिन ये अल्लाह के हुक्म से घुटनों के पर गिर पड़े हैं। जंग रुकेगी? नजर आती भी है और नहीं भी आती। अच्छा। हाँ, आप जंग के हक में? मैं तो यही चाहता हूँ कि चलो जो खून खराबा हुआ है मजीद ना हो, अगर मजीद हुआ तो फिर सफ़े हस्ती तक मतलब जंग अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, जंग अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे साथ यहाँ शहरी मौजूद थे और उनका ये कहना था कि जंग जो है वो कभी भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। ऑब्वियसली इसके अंदर आपको पता है कि कितने लोग जो हैं वो मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, बेगुनाह बच्चे और औरतें जो हैं वो भी इसके अंदर जो हैं वो मुतासिर होते हैं। और आपने ये देखा कि जिस वक्त अमेरिका ने सबसे पहले जो है वो एक स्कूल के ऊपर हमला किया तो कितनी बच्चियां जो हैं वो शहीद हो गई थी। तो मेरे ख्याल में कभी भी जंग जो है वो किसी के लिए भी पसंदीदा नहीं हो सकती है और उसको हमेशा जो है वो कंडेम नहीं करना चाहिए। आइए हम यहाँ पर किसी और से भी बात करते हैं कि जंग के हवाले से जो है वो क्या कहना है। अब मुझे ये बताएं कि अभी जिस तरह से ईरान ने कुछ शराइत अपनी 5 रखी हैं
और अमेरिका से, क्या अमेरिका उन शराइत को मानेगा? शराइत में एक शर्त ये है कि अब नए हरमस जो है उसमें उसका तसल्लुत जो है वो तस्लीम किया जाए और उसको आज़ादी दी जाए हर चीज़ की, और किसी भी किस्म की जारियत जो सिर्फ ईरान के अलावा कहीं पर भी है उसको रोका जाए। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इसको मानेगा? नहीं मानेगा। हमें जो नज़र आ रहा है वो फ्रेम नज़र आ रहा है। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि मतलब इस सब जंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त हुई है या फतह हुई है? देखिए जी, अगर वो हमारी नज़रों में अगर जीत भी गया ना, लेकिन हमारे जो मान की शिकस्त नहीं हो सकती इंशाल्लाह। ठीक है, हमारे मुसलमान भाई बहन थे, ईरान हमारा मुस्लिम ममालिक है। ठीक है। अगर वो उनको ईरान को शिकस्त हो भी जाती है तो हम यही कहेंगे कि हमारा ईमान जो इतना ताकतवर है लेकिन कि वो शिकस्त तो उनको कहीं भी नहीं हुई, मतलब वो तो मानते भी नहीं है और किसी जगह पर वो पीछे भी नहीं हट रहे। तो इंशाल्लाह ताला ये जैसे भी होगी कि फतह इंशाल्लाह ताला हमारे मुस्लिम की होगी इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान को किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान सालसी की कोशिश कर रहा है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक फेक न्यूज़ है या आपको लगता है कि होगा? नहीं, ये अच्छा इक़दाम है उनका जो कर रहे हैं। ठीक है, हम दुआ गोए कि अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, और हमारे लिए ये बड़ा एक एजाज़ है ठीक है। कि हम यहाँ पाकिस्तान ममालिक में ये वाला जो इन्होंने दफाद आ रहा है उनका जो भी आ रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर यहाँ अगर होंगे तो ये अल्लाह की शान है ना कि अल्लाह की तरफ से हमें ये आज़ाद हासिल हुआ है और बंदे में कोई कमाल नहीं है। जी, बड़ी अच्छी, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हुआ है कि अगर वो सालसी की कोशिश करता है तो ये एक बेहतरीन अमल होगा। और मेरे ख्याल में हमेशा से पाकिस्तान जो है वो मुसलमान मुल्कों के लिए जो है वो एक फ़ख्र का अलामत ही रहा है हमेशा। और कभी भी हमारा जो एक पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो पाकिस्तान कभी भी किसी भी बुरी चीज़ में मुलविस नहीं रहा। इंडिया की जानिब से जाहिरियत होती रही, इंडिया की तरफ से प्रॉब्लम्स आती रहीं, लेकिन कभी भी हमारे अपने जितने भी नेबरहुड कंट्रीज़ हैं जैसे टर्की हो गया या ईरान हो गया, तो उनके साथ हमारे सफारती ताल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ज़ाहिरन तो यही नज़र आता है कि वो ये कहता है कि मुझे फतह हो गई है, मैं जीत गया हूँ। और अभी उसका जो नया बयान एक सामने आया है जिसमें वो ये कह रहा है कि ईरान जो है वो हमारे साथ मुज़ाकरात जो है वो करना चाह रहा है, लेकिन ये बिल्कुल एक बकवास बात है। ईरान उसके साथ बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहा। और क्यों नहीं करना चाह रहा? क्योंकि अमेरिका और इसराइल की जानिब से जाहिरियत किसी भी वक्त अभी तक बंद नहीं हुई है। अपने नई अपडेट्स के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।